प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि हम इस समय एक भारतवर्ष के बहुत ही उत्कृष्ट स्वतंत्रता संग्रामी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कविता पाठ कर रहे हैं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतवर्ष के, अगर मैं ये कहूँ कि 10-5 उच्च कोटि के एक ही लाइन में, एक के बाद एक नहीं, एक ही पंक्ति में अगर उनका नाम लिखा जाए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम सबसे पहले आएगा। क्योंकि ये उम्र में भी बड़े थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और सबसे पहले जो तलवार इन्होंने 1857 के बाद में अगर किसी ने पहले तलवार उठाई तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उठाई। तेरे सहारे तेरे बलबूते पर, तेरे सहारे तेरे बलबूते पर, हे श्यामजी कृष्ण वर्मा बलशाली, भारतीय क्रांतिवीरों ने भारत में तेरे सहारे अंग्रेजों पर जमकर वार किया और लड़ाई लड़ी, बहुत न्यारी प्यारी। क्रांति की गहरी नींव धरी लंदन में, क्रांति की गहरी नींव रखी धरी लंदन में, लंदन से ही यूरोप में प्रचार प्रसार किया, अस्त्र शस्त्रों का विशाल जखीरा तैयार करके, अस्त्र शस्त्रों का विशाल जखीरा तैयार करके लुक छुप एहतियातन असला भारत तक पार किया। असला भारत तक भी भेज दिया वहां से। उसका दिमाग देखो, हिम्मत देखो, उसके विचार देखो। कोई और ये कहे अगर मैं आज या मेरे पास में कविता लिखी पड़ी है और मैं उन कविताओं को भेजना चाहता हूँ इंडिया, और मैं भेज नहीं पा रहा हूँ 3 महीने से, और तुम इमेजिन करो कि उन दोनों में जब इतना बड़ा मुश्किल कार्य था, उसने इंडिया हाउस में रह के बंदूकें तैयार कर ली। और गदर में जो है ना 1916 का जो गदर था, 1916 के गदर में हजारों बंदूकें इस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भेजी थी। तो कहता है तेरे सहारे तेरे बलबूते पर, हे श्यामजी कृष्ण बलशाली, भारतीय क्रांतिवीरों ने भारत में तेरे सहारे अंग्रेजों पर जमकर वार किया, खूब लड़ी लड़ाई, क्रांति की गहरी नींव धरी लंदन में, लंदन से यूरोप में प्रचार प्रसार किया, अस्त्र शस्त्रों का विशाल जखीरा तैयार करके लुक छुप एहतियातन असला भारत तक पार किया। तेरी सोच विविध थी, नीति सबल थी। मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा अनुरोध है, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। तेरी सोच विविध थी, नीति सबल थी, भारत निमित्त तेरी लगन प्रबल थी, तूने ही सर्वप्रथम लंदन में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को ठोस आधार दिया। इंडिया होम रूल सोसाइटी का सर्जन कर यही आधार साकार किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की गतिविधियां, क्रियाकलापों के रंग ढंग विस्तृत और विशाल थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की गतिविधियां व क्रियाकलापों के रंग ढंग विस्तृत और विशाल थे। शस्त्र अस्त्र संग्रहण संघ पत्रकारिता जैसे जरिए भी महान थे। हे श्याम जी कृष्ण वर्मा, हे श्याम जी कृष्ण वर्मा, तेरा शस्त्र संग्रहण धन उपार्जन। फिर मैं आपसे कहूंगा एक एक शब्द मैंने बहुत मेहनत से लिखा, ध्यान से देखिए। हे श्याम जी कृष्ण वर्मा, तेरा शस्त्र संग्रहण धन उपार्जन संघ इंडिया सोशलिस्ट पत्र का सर्जन, ये तीनों क्रांतिकारियों के संवर्धन व संरक्षण में कारक सफल परिणाम दे उत्साहवर्धन के सूत्रधार थे। कहाँ से लाता पैसा? तो पैसा उसने ये चलाई, इंडिया सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका चलाई, उसको बेचता था। बेचने से जो पैसा मिलता, जो लोग इसके इंडिया रूम में जो स्टूडेंट आके रुकते, उनको जो शुरू में बेच खर्चा चाहिए था वो खुद ये देता था। और अपनी ही जेब से श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री रहते तो पैसा तो था इनके पास में, तो उसी से ही हर स्टूडेंट को हर महीने स्कॉलरशिप मिलती थी। यही नहीं श्यामजी वर्मा तो लंदन में प्रवासी भारतीयों के अत्यंत प्रिय एकम एक ठौर ठिकाना इंडियन हाउस के सृजनहार थे। मैंने बताया इस इंडिया हाउस के सृजनहार थे। इस इंडिया हाउस में कभी लेनिन भी आया, कभी कहते हैं 1906 और 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी भी आया, और उसके बाद में यहीं मदन लाल धिंगड़ा आया, और यहीं वो तप करके एक बंदूक बनी, और बंदूक से करजन वायली पर वार किया और मार दिया। लाला हरजाल में यहीं आया, समझे। और एक मिस्टर अय्यर थे, मिस्टर राणा थे, हैं जी, ये भीखाजी कामा थी,
जिन्होंने भारतवर्ष का सर्वप्रथम यहीं आई थी, और सर्वप्रथम झंडा स्टटगार्ड का झंडा जो फ्रांस में लहराया था वो भी इंडिया हाउस थी। इंडिया हाउस एक नींव का पत्थर बन के रह गई भारतवर्ष की आज़ादी के लड़ाई में विदेश भूमि से। यही नहीं, श्यामजी वर्मा तो लंदन में प्रवासी भारतीयों के अत्यंत प्रिय एकम एक ठौर ठिकाना इंडियन हाउस के सृजनार्थे याद रहे। इंडिया हाउस प्रवासी छात्रों का भाई माँ बाप था, छात्रावास था, घर था। वर्ष 1905 में जो बना, यह लंदन भारतीय छात्रों का लंदन में मूलाधार था। यह लंदन भारतीय छात्रों का लंदन में मूलाधार था। हे श्री श्याम कृष्ण जी वर्मा, हम भारतीय आज भी आभारी हैं तेरे। तू भीष्म पितामह था समस्त प्रवासी क्रांतिकारी गतिविधियों का। हम आज भी सत्कारी हैं तेरे बलिदानों को। तू लंदन में आज़ादी संग्राम का प्रवर्तक था। लंदन के इंडिया हाउस में तेरे बलबूते पर मुक्त विस्फोटक विचारों के मानवीय बम बने थे। ध्यान से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लंदन के इंडिया हाउस में तेरे बलबूते पर मुक्त विस्फोटक विचारों के मानवीय बम बने थे। कितने ही अहम निर्णय हुए यहाँ। यह वीर प्रवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुक्मरानों के बंदूक से मृत्यु दंड लिखे थे। यह अमृतसरी मदनलाल धींगड़ा आया और अंग्रेजी ताकत को बंदूक की नोक पर धज्जियां कर हवा में बिखराया। निशाने पर था कर्जन वाली छरबर में उसे गोली से उड़ाया। लंदन में प्रवासी क्रांतिकारियों के लिए इंडिया हाउस था घर का आंगन प्रांगण। मक्का मदीना काशी बनारस था। पालना था विद्रोह का, रणबीरी का शंखनाद संघर्ष का परिसरांगन था। लंदन का इंडिया हाउस वरिष्ठ कनिष्ठ लंदन का अगला पद, लंदन का इंडिया हाउस वरिष्ठ कनिष्ठ क्रांतिकाली प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारंभिक पाठशाला कोई MBA करने के लिए नहीं, तलवार उठाने के लिए। लंदन का इंडिया हाउस वरिष्ठ कनिष्ठ क्रांतिकारी प्रवासी भारतीयों के लिए प्रारंभिक पाठशाला थी। वरिष्ठ महारणधीरों का विश्वविद्यालय था। वरिष्ठतम युद्ध नायकों के लिए महासंग्राम का कुरुक्षेत्र था। इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में बनाया भारतवासी छात्रों के लिए, पर वहाँ जो छात्र गए उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं और भारतवर्ष के संग्राम में कूद गए और भारतवर्ष में से बाहर जाके अंग्रेजों की कब्र खोद दी उन्होंने। यहाँ वर्ष 1905 में वीर सावरकर आए। यहाँ कहाँ? इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस लंदन में 1905 में वीर सावरकर आए हैं। प्रतिभावान इतिहास मर्मज्ञ लाला हरदयाल लाल भी आए। अगर सावरकर इंडिया हाउस का पिता में समान था तो लाला हरदयाल समान भाप का शक्तिशाली रेलवे इंजन था। अरे अगर श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस का अगर माई बाप था ना, तो उस माई बाप में जो गाड़ी चलती थी ना, ट्रेन चलती थी आज़ादी की, उस आज़ादी की ट्रेन की डब्बों को जो इंजन खींच रहा था वो कभी कहता वो लाला हरदयाल MA था। प्रथम विश्व युद्ध का दुखद प्रकरण शुरू हुआ। श्यामजी लंदन इंडिया हाउस छोड़ लंदन से पेरिस गया। बस 3 साल ही रहा वो। 2008 में निकल लिया, 1908 में निकल लिया था। कुछ ऐसे कारण बने, दूसरा विश्व युद्ध हो गया और अंग्रेजों की नज़र में आ गया। उसने कहा अगर मैं पकड़ा गया तो आगे काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो फ्रांस चला गया। फ्रांस से लड़ाई लड़ी। प्रथम विश्व युद्ध का दुखद प्रकरण हुआ और श्यामजी लंदन इंडिया हाउस छोड़ लंदन से पेरिस गया। पेरिस में भी चुप न रहा। यहाँ भी विद्रोह के स्वर बहुत ऊंचे उठाए। मैडम कामा सरदार सिंह राणा, ध्यान से सुनना, मैडम कामा सरदार सिंह राणा समेत लाला हरदयाल सभी ने भारत की गुलामी भंग व निजात के सूत्र बनाए और सुझाए और समझाए। फ्रांसीसी सरकार जो थी, प्रथम युद्ध में जालिम अंग्रेजों की भरतार, सभी प्रभावशी फ्रांस में टटोले, जेल में डाले या दूर भगाए। श्यामजी भी पेरिस छोड़ जिनेवा आए।
बेचारा वहाँ से जनेवा से भी श्याम जी कृष्ण पहले तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस से फ्रांस और पेरिस में भी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने फ्रांस से कहा तुम दूसरे विश्व युद्ध में हमारे साथी हो, तुम इनको यहाँ से भगाओ। तो उन्होंने भगाया। तो ये लोग सब तितर होकर कहीं कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो देखेंगे कई जर्मनी चले गए। तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जनेवा चले गए। ये 31 पद यहाँ हो गए हैं। आप मेरे को फिर अनुमति दिए कि मैं यहाँ विराम लगाऊं और अगले में मैं इसको समापन करूँ।